तुम प्रतिष्ठा के सच्चे दोस्त। तुमने उसका साथ हर हाल में दिया। तुमने उसका साथ तब दिया है जब वो बुरे वक्त से गुजर रही। और सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे और अच्छे दोनों वक्त में साथ दे। आई एम श्योर प्रतिष्ठा को भी इसका एहसास जल्दी हो जाएगा। इन कपड़ों में ना तुम बहन जी लगती हो। मेरे साथ चलना है ना, थोड़े ढंग के कपड़े पहनो। यू नो समथिंग शॉर्ट एंड हॉट। आप मुझे मूवी दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं या रैंप वॉक कराने? देखो, मेरे पास तुम्हारी ये बकवास सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं। हाँ परमिंदर, बोलो। मेरी गालियां सुने बिना तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता ना? हाँ हाँ पैम, बोलो। अरे अब आए ना लाइन पर तुम। इतनी रात के क्यों फोन किया? तुम्हारी याद आ रही थी। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों याद किया। ओहो निशांत यार, एक दोस्त अपने करीबी दोस्त को इतनी रात में क्यों कॉल करता होगा? पता नहीं, ये तो फोन करने वाली दोस्त को पता होगा ना। क्यों? सुनने वाले को उसकी फीलिंग्स का पता नहीं होता क्या? होती होगी ना। तो बता, अब तुम क्या फील कर रहे हो? यार मुझे नींद आ रही है यार, मैं सोने जा रहा हूँ। एक सेकंड निशांत, फोन मत रखना। जल्दी बोलो, क्या बोल? इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मतलब मैं तुम्हें आई लव यू शैलव भी नहीं बोलने वाली हूँ जो तुम सुन के फोन रख दोगे। तो कल का क्या प्लान है? मैं सोने जा रहा हूँ पैम। निशांत तुम सुन रहे हो ना? मैं सुन रहा हूँ तुम्हें, बोलो, तुम बोलते। हाँ तो सुनो, कल ना हम मूवी देखने जाएंगे, फिर उसके बाद मूवी खत्म होने के बाद में हम गोलगप्पे खाएंगे और फिर तुम मुझे घर ड्रॉप कर देना। फिर तुम 1-2 घंटे घर पे रुक सकते हो, हम कॉफी वॉफी पी सकते है ना? निशांत, हेलो निशांत, तुम सुन रहे हो ना? हेलो, लगता है ये सो गया। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी अड़चन आपके भाई ही है। बड़ी मुश्किल से उनके घर में दाखिल हुआ। अब उनके दिल में दाखिल होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। क्यों? तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि लड़कियों का दिल जीतना तुम्हारे लिए चुटकियों का काम है। अब क्या हुआ? आपको क्या लगता है ये जो मैं घर के चक्कर लगा रहा हूँ ये प्रतिष्ठा के लिए लगा रहा हूँ? जी नहीं, ये भी मेरा एक प्लान है। शायद आपने सुना नहीं है, वो कहते हैं ना कि गाय को काबू करने के लिए उसके बच्चे से प्यार करना जरूरी है। उसके बच्चे से प्यार करो, गाय अपने आप दूध दे देगी। लेकिन आपके भाई है ना, गाय नहीं है, एक चालाक लोमड़ी है। चील की नजर रखते हैं मेरे ऊपर। इसलिए मेरा एक भी कदम गलत पड़ा ना तो यूं मुझे वो पकड़ भी लेंगे। इसलिए आप ना मुझे अपना टाइम लेने दीजिए, वरना आपके मंसूबे तो बेकार हो जाएंगे। वो अलग, मुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी, जिसका मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। क्या हुआ रोहन? नहीं, अब कुछ नहीं। हमें लगा कि वो क्या लगा? नहीं कुछ नहीं। ऑफिस चलें? चलो। बाय बाय। बाय बुआ जी। बाय। थैंक
कानों में वो फुलतरू लगा था, नहीं तो सब बातें सुन लेती। अरे तुमने देखा ना, अभी प्रतिष्ठा और रोहन ऑफिस गए, फिर भी मुंह उठा के घर में चले आए। मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी। प्रतिष्ठा और रोहन को यहां से जाते हुए भी देखा और आपको और रोहन को बातें करते हुए उसमें। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, प्रतिष्ठा की आंखों और कानों पर ऐसा कौन सा पर्दा है जिससे वो ना ही सच्चाई देख पा रही और ना ही सुन पा रही। प्रतिष्ठा की आंखों में रोहन के प्यार का पर्दा ऐसा पड़ा है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, प्रतिष्ठा की आंखों पर जो पर्दा पड़ा है ना रोहन के प्यार का, उसे हटा नहीं पाओगे। फिर भी अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो ट्राई करके देख लो एक बार। जाओ, ऑल द बेस्ट। अरे भूमिका क्या है, बार बार दरवाजा खोल के देख रही हो, यहाँ वहां टहल रही हो? भाई वो लोग इंसान है, कोई भूत या जिन तो है नहीं कि याद करते ही यहाँ टपक पड़ेंगे हैं? सौम्य 2 घंटे पहले आस्था ने फोन करके बताया था घर से निकल रही है, अब तक नहीं पहुंची। ऑलराइट, तो ठीक है ना, और एक बार फोन कर लो। नहीं भाई, ताकि तुम्हें सुकून हो जाए और तुम चैन से बैठ जाओ। आप मेरा फोन चेक कर लीजिए, ये लिखिए 10 बार कॉल कर चुकी हूँ, फोन रिसीव नहीं कर रही है। अरे भाई तो ठीक है ना, करण को फोन कर लो। करण ड्राइव कर रहा होगा, ड्राइव करते हुए मैं उसे डिस्टर्ब करूं, उसका माइंड तो डाइवर्ट होगा ना। अगर कोई ड्राइव कर रहा है तो हमें फोन नहीं करना चाहिए ना। अरे भूमिका, फोन करने वाले को ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाला ड्राइव कर रहा है या नहीं? मुझे पता है करण ही ड्राइव कर रहा होगा, और मैं फोन करूंगी, मेरा फोन देख के वो रिसीव करेगा ही करेगा। अरे भूमिका, आस्था भी उसके साथ होगी ना, तो फोन वो रिसीव कर लेगी। आपको तो ना बाल की खाल निकालने का मौका चाहिए। मुझे पता है कि करण ड्राइव कर रहा है, और मैं सिर्फ इतना कह रही थी, ड्राइव करते पे किसी को फोन नहीं रिसीव करना चाहिए। मैं फोन करूंगी तो मेरा फोन देख के वो रिसीव ही करेगा ना। अरे भूमिका, आस्था भी उसके साथ होगी ना, तो फोन वो रिसीव कर लेगी। मम्मी, आप जीत गए, मैं हार गई, मैं इस बहस को कंटिन्यू नहीं कर सकती। नहीं 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 भूमिका, मैं कोई बहस नहीं कर रहा, तुम्हारा टाइम पास कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारा ध्यान कहीं भटक जाए और तुम यहां से वहां टहलना बंद कर दो। ये लो आगे। पापा, कैसी है मेरी बिटिया रानी? अरे ये क्या बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? बेटा तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए तुम्हें यहां बुलाया। भाई रोने के लिए तो नहीं बुलाया ना। पापा, आप ही ना इनकी बातों को छोड़ो, तुम्हारे आने के पहले मेरा मजाक बना रहे थे, अब तुम्हारे पीछे पड़ गए। बेटा चलो बैठ जाओ, वरना तुम्हें खड़े खड़े ही वापस जाना पड़ेगा। अरे अरे करण, तुम्हें बताओ भाई, हम हमारे बीवी बच्चों के साथ ही हंसी मजाक करेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि पड़ोसियों की बीवी बच्चों के साथ, आई मीन पड़ोसियों के परिवार के साथ हंसी मजाक करेंगे। पापा, यू आर करेक्ट। ये है मेरा सच्चा दामाद, बिल्कुल बेटे की तरह अपनी बाप की साइड ले रहा है। तुम लोग बैठो चल के, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। इनकी बातों में उलझ गए ना तो तुमको यहाँ से ही विदा करना पड़ेगा। एक मिनट भूमिका, मैं कब का देख रहा हूँ? नहीं मतलब जब से करण आया है तुम उसे भगाने पर तुली हुई हो, अब तक 2 बार बोल चुकी हो। तुम इनकी बातों को सीरियसली मत लेना, पता नहीं जब भी कोई मेहमान आता है ये ऐसे ही करते हैं। अच्छा है ना मम्मी जी, कम से कम कोई मेहमान बोर तो नहीं होगा। देख रही हो आस्था, ये दोनों तो एक हो गए। हम चल के नाश्ता ले आते, वरना हमको ही निकाल देंगे ये लोग घर से। चलो आओ बैठते। आस्था बेटा, तू खुश है ना? हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। करण ध्यान रखता है तेरा। करण बहुत अच्छा है मम्मी, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। चलो अच्छा है, भगवान से और क्या चाहते हैं माँ बाप, यही कि उनके बच्चे खुश रहें। अच्छा ये बता,
सास ससुर और ननद उनसे पटती है ना तेरी? सब मुझसे बहुत खुश है मम्मी। माँ बाप को और क्या चाहिए होता है, उनके बच्चे खुशी खुशी रहें। अच्छा, तू अपने पापा से गले रख के रोई क्यों थी? कुछ प्रॉब्लम है आस्था? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता, मैं तेरे पापा से बात करूंगी और वो तेरे ससुर जी से बात कर लेंगे। और ससुर जी करण को सुना देंगे और करण मुझसे सवाल पूछेंगे। मैं बेवजह करण पर क्यों इल्जाम लगाऊं माँ? ओफो, बड़ी चिंता है करण की। मैं सिर्फ इम्तिहान ले रही थी तेरा। ले लिया मेरा टेस्ट, अब चले। करण और पापा इंतजार कर रहे होंगे। तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? तू अपने पापा से गले लगते वक्त क्यों रोई थी? बेटा, मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, बहुत पाल पोस के बड़ा किया है। और मैं इतना अच्छे से जानती हूँ कि तेरी आंख में आंसू किसी छोटी वजह से नहीं आए होंगे। माँ, मम्मी, कुछ प्रॉब्लम है तेरे ससुराल वालों से? बोलना, मुझे बता, मैं तेरे साथ। बोलना बेटा, मैं तेरे साथ में हूँ। मुझे बता ना क्या प्रॉब्लम है। मम्मी, मैं आसमान को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं कैसे भूल जाऊं मम्मी कि आसमान ने इसी घर में हमारी आंखों के सामने अपना दम तोड़ा था और हम कुछ नहीं कर पाए मम्मी, कुछ नहीं कर पाए। आसमान तेरा अतीत था बेटा, उसे भूल जा। वो सिर्फ तेरा एक दोस्त था। करण तेरा पति है। भगवान की कृपा से तुझे इतना अच्छा पति मिला है, इतना अच्छा ससुराल मिला है, और तुम पत्नी होने का धर्म बहुत अच्छे से निभा रही हो। सब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, सबको तुमने बहुत खुश भी रखा है। बेटा, आसमान नाम की चिंगारी तुम्हारे इस रिश्ते की डोर पे ना लगने पाए, नहीं तो ये रिश्ते की डोर जल के राख हो जाएगी और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जिस तरह से अपने परिवार को संभाल रही हो ना, वैसे अपने घर संभालती रहो, देखना सब सही हो जाएगा। मम्मी, मैं क्या करूं? वहां पे मैं खुद को इतनी बिजी रखती हूँ कि आसमान की याद ना आए, और अब तो शायद ही करण की ऐसी कोई बात मुझे आसमान की याद दिलाती है। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ मम्मी, मैं आसमान के यादों से अपने आप को दूर नहीं कर पाती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। बच्चे के आने से जिंदगी का खालीपन दूर हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी में भी बच्चा आ जाएगा ना, तो तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अब आंसू पोंछ और अपने चेहरे पे हंसी ला। अब मम्मी से कैसे बताऊं कि जब मेरे और करण के बीच कोई रिश्ता ही नहीं है, तो बच्चा कहां से होगा? करण, मानना पड़ेगा, कमाल का म्यूजिक कंपोज करते हो। मैंने तुम्हारा वो एल्बम सुना, कमाल कमाल म्यूजिक है। थैंक यू सो मच पापा। ओ पापा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। अरे हाँ, तो पूछो, इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। देखो करण, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। बताओ क्या बात है? ये कि आस्था यूं उदास उदास क्यों रहती है? नहीं मतलब आस्था उदास उदास सी रहती है, मतलब पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। ऐसी बात तो नहीं है पापा, या फिर वो हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही? नहीं बेटा, हो सकता है कि जब लड़की अपना मायका छोड़कर ससुराल जाती है तो। नहीं पापा, बात कुछ और ही लगती है, आप बताइए ना प्लीज। नहीं एक्चुअली करण बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आस्था की जिंदगी में एक हादसा हुआ था, हो सकता है अब तक वो उस हादसे से उबर ना पाई हो। एग्जैक्टली पापा, मैंने जब जब उससे पूछा है तो वो भी मुझे यही बोलती है कि करण, मेरी जिंदगी में एक हादसा हुआ है, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं बताती है। क्या नहीं बताया बेटा? अरे अब कुछ नहीं भूमिका, लेकिन ये बताओ तुम कहाँ रह गई थी? अरे दामाद जी क्या सोच रहे होंगे?
यही सोच रहे होंगे कि हम अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी भगाना चाहते हैं। अरे भूमिका आस्था को भी दो। नहीं मतलब वो भी अब तो मेहमान ही है ना हमारे लिए। पापा, मैं इस घर की मेहमान नहीं हूँ, ओके? ये घर मेरा था और हमेशा मेरा ही रहेगा। तो आस्था बेटा, ये बात तुम अपने पतिदेव को भी अच्छी तरह से समझा दो कि ये इनका ससुराल नहीं बल्कि अपना घर है। जैसे चाहे रहे, जब आए जब आए, जब जाए जब जाए, है? अब देखो, इतना कहने के बाद भी वो नाश्ता करने से शर्मा रहा है। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं, आ तो रहा हूं। करण, पापा ऐसे ही है, मजाक करते रहते हैं। कमाल है, मैं सीरियसली करण को नाश्ता करने के लिए कह रहा हूं और तुम लोग पूरी बात को मजाक बनाकर इसे नाश्ता करने से रोक रहे हो। पापा, आप भी ना। आज तुम मुझसे वादा करो, शादी करके तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करोगे। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता आस्था। अगर तुम रोगी तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आस्था, वादा करो। चलिए पापा, अब चलते हैं। अरे क्या चलते हैं भाई, अब इतने दिनों बाद आए हो तो रात का डिनर साथ में करते। क्यों भूमिका, ठीक कहा ना मैंने? पहली बात तो आपने ठीक बात बोली है, मैं कैसे आपकी बात को काट सकती हूँ? अब देखो, दामाद के सामने इतना बदनाम भी मत करो, है? पापा, हमें चलना चाहिए। हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो साथ में डिनर करेंगे। करण की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है एक प्रोड्यूसर के साथ एंड ही इज गेटिंग लेट। यस पापा, घर से निकलने से पहले ही मैंने आस्था को बोला था कि जल्दी वापस आएंगे, लेकिन यहाँ पे बातों में टाइम ही नहीं पता चला। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे, पक्का डिनर करेंगे। ऑलराइट बेटा, तुम लोग आए, बहुत खुशी हुई, लेकिन अगली बार डिनर पक्का। क्यों बुलाया मुझे? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प? मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करूं? मतलब मेरी बातें तो तुम्हें सुई की तरह चुभती है ना? हाँ, कल रात को मेरा मन था तुमसे बात करने का और तुमने तो फोन साइड में रख दिया होगा, है ना? नींद जो आ रही होगी तुम्हें। मतलब मेरी तो कोई कदर ही नहीं है तुम्हें, मेरी फीलिंग्स की कोई केयर ही नहीं है तुम्हें। पैम प्लीज, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। बोलो, क्या हुआ है? क्या प्रॉब्लम है? पैम, आरती आंटी, प्रतिष्ठा, रोहन और मोनिका बुआ के कब शिकार हो जाएं, तो उन्हें पता नहीं चलेगा। एक पल के लिए तो आरती आंटी मेरे बात पे भरोसा भी कर, लेकिन प्रतिष्ठा मेरी बात पर कभी भी यकीन नहीं करती। उसे तो यही लगता है कि क्योंकि मैं रोहन से जलता हूं, इसलिए मैं उसे भड़काने की कोशिश कर रहा हूं। एक सेकंड, हुआ क्या है? पैम, आज सुबह मैं प्रतिष्ठा के घर गया, वहां पे मैंने मोनिका बुआ और रोहन को बात करते हुए, मोनिका बुआ रोहन को ये कह रही थी कि अब तुम ही बता, क्या प्रतिष्ठा मेरी बात पर यकीन करेगी? नहीं करेगी, उसे करना ही चाहिए ना तुम पे यकीन। तुम उसके इतने अच्छे दोस्त हो और तुमने हमेशा उसका अच्छा चाहा है, कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचा ना, तो तुम पे यकीन करेगी। यही तो प्रॉब्लम है कि वो मेरी हर बात पर यकीन करती है, लेकिन जहां बात रोहन पे आती है हम उस पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? तुमने इस बारे में पहले बात नहीं की उससे? हाँ, मैंने पहले भी उसको इसी टॉपिक पे अलर्ट किया था, लेकिन उस समय रोहित ने ऐसी पलटी मारी कि मैं ही झूठा साबित हूं। ये कब की बात? आज से 3 साल पहले।
3 साल पहले। निशान, 3 साल पहले की बात है ये, भूल जाओ अब इसे। और प्रतिष्ठा से जाके मिलो और उसे ये सब क्लियर करो ना। एटलीस्ट हमें ये तो पता चलेगा कि वो तुम पे यकीन करती भी है या नहीं। वो तो मुझ पे आंख बंद करके यकीन करती है। तो फिर तो सही है ना। तुम इस बारे में भी जाके उससे बात कर लो, एक बार ट्राई तो करके देखो। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे से जाके बात करनी चाहिए। मैं अभी जाता हूँ। ये भगवान, क्या बेवकूफ लड़का है ये। अभी कह रहा था कि मेरी इतनी केयर करता है, वो ऐसे केयर करता है, अपने घर पे मुझे अकेला छोड़ गया। ये बच्चों ने आने में बड़ी देर लगा दी। अरे बहू अपने मायके गई है, टाइम तो लगेगा ही। की ना सास वाली बात, ये भी तो कह सकती थी कि बेटी अपने घर गई है, थोड़ी देर हो गई तो क्या फर्क पड़ गया। बल्लू जी तुझसे भी ना, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, वो मेरी बहू थोड़ी ना है, बेटी है मेरी। हाँ ये है ना पंजाब वाली बात। लो आ गए। क्यों भाई पुत्र, तू मेरी बेटी को इतनी जल्दी क्यों ले आया वहां से? कुछ देर और रुक जाता तो तेरा क्या बिगड़ जाता? हाँ? ओ बल्लू जी तुझसे भी ना, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे पुत्र नु? तो ठीक है, तेरा पुत्र पुत्र, बाकी के पुत्र गब्बर। हाँ? पापा जी तुसी भी ना। ओ ना पुत्र ना, इसके रंग में मत रंगना। तू जैसी है वैसी अच्छी लग रही है मैंने, शील संस्कारी। इसने तो मुझे तुसी भी ना करके बेवकूफ बना रखा है। बल्लू जी तुझसे भी ना। देख मैंने क्या कहा। आप लोग बातें कीजिए, मैं खाना रेडी करती हूँ। बहू तू ठीक तो है ना? इतनी बड़ी हील पहनने की क्या जरूरत है पुत्र? बल्लू जी तुझसे भी ना। ठीक तो है? जी मम्मी जी, मैं अभी आई। आप इतनी बड़ी हील मत पहना करो, कहीं आप फिसल गए तो मैं इस उम्र में दौड़ नहीं पाऊंगा। छड्डो। इस लड़के को मेरी बात तो समझ में आई। और अगर मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसी सोच रखूं तो? बिल्कुल सही बात है, कोई भी वेल विशर यही सोचेगा। तुम एक बात कहूं, प्लीज ध्यान से सुनो। प्रतिष्ठा, रोहन तुम्हारे लिए ठीक लड़का नहीं है।